लव जिहाद की वजह से ये हुआ। लव जिहाद, लव में जिहाद कहाँ होता है? लव में मोहब्बत ही होती है। अरे भाई मोहब्बत में मोहब्बत होती है, ये जिहाद कहाँ से आ गया प्यारे? विश्व हिंदू परिषद से लेकर कई ऐसे संगठन हैं जो उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं तो लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाइए। अरे वो आरएसएस के लोग शादी नहीं करते, उनको क्या मालूम मोहब्बत क्या होती है, क्या होता है? आप महंगाई बेरोजगारी पर कितने आपने भाषण दिए गुजरात में? आप चलाते नहीं है अपने चैनल पर, क्योंकि मसाला नहीं मिलता आपको उसमें। मैं इतना थम्स अप नहीं हूँ जितना आप समझ रही हैं। आपने इस्लामिक कट्टरवाद फैलाने वाले लोगों को नहीं सुना है क्या? जाकिर नाइक से लेकर बहुत सारे। आप धर्म संसद को नहीं सुना आपने? सुना ना। वो जनगण मन पढ़ रहे हैं, सारे जहां से हिंदुस्तान बोल रहे हैं वो। आप देश के हिंदुओं को इतना डिस्क्रेडिट अरे क्यों करते हैं? अमित शाह ने कहा मैडम आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? आपकी लेगेसी क्या होगी? मुझे कोई लेगेसी नहीं छोड़ूंगा। छोड़िएगा कैसे? नहीं, लोग ये बोलेंगे दीवाना था, आशिक था, इश्क करते करते दुनिया चला गया। जब तो कलम आजाद हो जाएगा हमको उम्मीद है, मगर जब तक रहेंगे कुछ करके। दोस्तों आज मैं आपको अभी जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको अपना दिल थाम कर देखना। जी हां दोस्तों, आज एक बार फिर से ओवैसी साहब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके अंदर आप ओवैसी साहब ने ऐसी बैंड बजाई है सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो के अंदर आप सबकी पोल खुलते हुए देखोगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का एंड बिल्कुल भी मत छोड़ना क्योंकि आखिर में ओवैसी साहब ने ऐसी बात बोली है कि आप अपने दिल पर हाथ रख लोगे। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी साहब एक बार फिर से आज तक के मंच पर गए थे। वहां पर उन्होंने अंजना ओम कश्यप जी के सारे सवालों के जवाब अपने शानदार बोलने के अंदाज में दिए। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी साहब की ऐसी धमाकेदार वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी होगी और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस हुआ। हाँ। और आफ्ताब ने उसके टुकड़े कर दिए। और एक प्रिंस यादव ने भी अपनी गर्लफ्रेंड का सर काटकर जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए। एक पति और उसके बेटे ने अपने पति का और उसने अपने बाप के जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको पॉलिटिकली गुजरात में उठाया और कहा लव जिहाद की वजह से ये हुआ। लव जिहाद। तब भी आप खूब नहीं तो ये मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज साहब क्या कर रहे थे? मुझे समझ में नहीं आती कि हेमंतो को जरा समझना चाहिए, मुख्यमंत्री हो। लव में जिहाद कहाँ होता है? लव में मोहब्बत ही होती है। ये लव जिहाद ये बिल्कुल ही टोटली कंप्लीटली ऑब्नॉक्सियस है। अरे भाई मोहब्बत में मोहब्बत होती है, ये जिहाद कहाँ से आ गया प्यारे? नहीं बिल्कुल ही गलत है लव जिहाद। अरे भाई कितने लोग, अच्छा आपने कानून क्यों बना रहे हैं फिर? आप तो एक नफरत पैदा करने का काम आसाम में कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से लेकर कई ऐसे संगठन हैं जो उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि आप इसको लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाइए। अरे वो आरएसएस के लोग शादी नहीं करते, उनको क्या मालूम मोहब्बत क्या होती है, क्या होता है? छोड़ दीजिए ना आप। गजब बेइज्जती है। पर धर्म परिवर्तन के लिए क्या ऑर्गेनाइज तरीके से लव जिहाद हो रहा है देश में? बिल्कुल नहीं वो हो कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं डेटा दो, ऑफिशियल डेटा दो मोदी सरकार। पार्लियामेंट में जवाब दिया कि नहीं हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमित शाह की मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि नहीं हो रहा है। आप जाकर पुकारते हैं। अरे भाई लोकसभा में आपने जवाब क्यों दिया फिर झूठा? अच्छा लव जिहाद को डिफाइन करो, वो भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए हमने पूछा है सवाल, बताइए डिफाइन लव जिहाद। नहीं मालूम क्योंकि लोग मोहब्बत करना जानते नहीं है ना। अरे नहीं सर, अरे मैडम जो मोहब्बत करता है ना जिहाद को नहीं लाता उसमें। अब डेफिनेशन सुनिए, ये है डेफिनेशन कर हिंदू धर्म की लड़कियों के साथ मोहब्बत जिसके बाद शादी हो, उनको अपनी तरफ लाया जाए, उत्पीड़न किया जाए। पहले देखिए, पहले शुरू हुआ कि मुस्लिम महिला, पहले शुरू हुआ मुस्लिम महिला पीड़ित है। अब इस पे आ गया बात। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। इस पे आ गए। इसका डेटा नहीं है, ये झूठ है, ये सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भाई किसान परेशान है, नौजवान युवा परेशान है, ये मुद्दों पे महंगाई पर परेशान करती है। इससे तवज्जो हटाने के लिए अब हमारे हिंदू भाई बहनों को भाई मुसलमान का डर पैदा कर दो। हम आज भी माशाल्लाह अकबर की बात करते हैं, जहांगीर की बात करते हैं, शेरशाह सूरी की बात करते हैं। अरे भाई ये तो देख लो आप क्या हो रहा है। आप महंगाई बेरोजगारी पर कितने आपने भाषण दिए गुजरात में? आप चलाते नहीं है अपने चैनल पर, क्योंकि मसाला नहीं मिलता आपको उसमें। कहाँ भाषण दिए, क्या बताया? कितना हमने बोला। हमारी पार्लियामेंट की स्पीच है पिछले मानसून सेशन में और मेरी स्पीच के बाद कई भाजपा के एमपी आके बोले कि यार तूने सबसे अच्छा बोला। अच्छा आपने देखा रिजर्व बैंक ऑफ, सुन लिया? अच्छा ये तो आपकी पूरी कहानी है सर। नहीं सुन लीजिए। अंजना ओम कश्यप समझ रही है कसौती ओवैसी इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं मालूम। मैं इतना थम्स अप नहीं हूं जितना आप समझ रही हैं। साल के तौर पर आरबीआई ने रिपो रेट बढ़ा दिया। इस देश में सबसे ज्यादा लोग फिक्स डिपॉजिट में, इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए ना उनका। ईएमआई तो आपने बढ़ा दिया, उनका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है, अब बढ़ाइए उनका। किसानों के कितना लोन आप माफ करते हैं? मैंने एग्जांपल दिया लोकसभा में कि 100 रुपए के लिए किसान को सर्टिफिकेट लाना पड़ा और आप रिटर्न राइट ऑफ वो हो गया करोड़ों रुपए। आपने इस्लामिक कट्टरवाद फैलाने वाले लोगों को नहीं सुना है क्या? कौन क्या? एक दो नाम है, अनेकों हैं। हाँ। जाकिर नाइक से लेकर बहुत सारे, लेकिन आप उन्हीं को आपको अच्छा, नहीं बिल्कुल चलिए बात थोड़ी देर के लिए। तो प्रॉब्लम है ना, आपकी बात को मान लिया, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं आपकी गोल्डन वर्ड्स को मान लिया, मगर आप धर्म संसद को नहीं सुना आपने? सुना ना? हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? वो जनगण मन पढ़ रहे हैं, सारे जहां से हिंदुस्तान बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बताइए? इसीलिए मैं कह रहा हूं रेडिकलाइज एलिमेंट्स हर रिलीजन हर कम्युनिटी में है। आप रोकिए उनको, बल्कि आप एक सेल ऐसा बनाइए कि आप सब पर वॉच करिए। आप करते नहीं है, उसी के लिए तो बना रहे हो। अच्छा हमको सिखा दिया है। आप सुनिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब हैं,
आप खाली मुसलमानों को लेकर कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं सारे भारत को आप कि ये कम्युनिटी से खतरा है आपको? आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आप सबको बिठाइए। अरे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। हाँ, सबका साथ सबका विकास, और एक एमएलए को टिकट नहीं देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इन्हें सबका साथ सबका विकास बोलेंगे, मौलाना आजाद फेलोशिप आप 13 में से 11 मुस्लिम को देंगे तब दिक्कत नहीं है। अरे मैडम, मैं 13 में से, सुनिए, मैं कोई प्रधानमंत्री बनने का दावा भी नहीं करूंगा, कभी बनूंगा न, मेरा वो ख्वाब है। मगर आप झूठ बोल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोलकर आप झूठ बोल रहे हैं सत्ता में रहकर। आपके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? कौन से आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं? कहां सबका विकास सबका साथ हो रहा है? एंटी राइट सेल भी वो बनाएंगे, और जो दंगा में संलिप्त लोग पाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी सील की जो पुलिस वाला राइट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको सस्पेंड करेंगे आप हमेशा के लिए, उसको जेल में डालेंगे आप, उसकी तनख्वाह में से पैसे काट कर देंगे उन लोगों को, आप नहीं देंगे। आप पुलिस को बचाते आए हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की हो, किसी की भी सरकार हो। गजब। राइट इसलिए होता है। पुलिस वाला पत्थर भी खाए, मैडम मैं जानता हूं पुलिस का कनेक्शन, मैं सुनिए मगर मेरी बात को आप। पुलिस अगर चाहती है तो राइट होता है, नहीं चाहती तो राइट नहीं होता है। ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है, दिल्ली के राइट से लेकर हर रिपोर्ट में पढ़ चुका हूं। राइट कंट्रोल होता है 20-25 मिनट में, अगर 45 मिनट तक राइट हुआ तो इसका मतलब पुलिस मुलविस है इसमें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुलिस को आजाद करिए आप पुलिस को आजाद करिए ना, काम करिए। अगर वो राइट होता है तो उसको सस्पेंड करिए आप सस्पेंड नहीं करेंगे उनको, बोलेंगे नहीं बेटा शाबाशी, फिक्र मत कर, मुल्ला जी को जेल में डालेंगे। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। बैरिस्टर भी आप, जुडिशरी भी आप, सब कुछ आप ही तय करेंगे। अरे मैं कहां तय कर रहा हूं? ना नहीं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं आप तो। सुप्रीम कोर्ट के नाम को वापस करा दिया आपने, नाम को वापस करा दिया। आखिर भाजपा ये चाहती है कि मोदी जी जिस पर उंगली रख दे वही जज बनेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नाम भी जाता है, आप उसको रिटर्न कर दिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सब हो रहा है देश में। सब चंगासी। चलिए अब आते हैं एंटी रेडिकल सेल पे, जिसका जिक्र मैनिफेस्टो में बीजेपी ने गुजरात में किया है। वो कह रहे हैं कि कट्टरवाद रोकने के लिए हम एंटी रेडिकल सेल बनाएंगे, जो कि पुलिस का एक विभाग होगा। वो कह रहे हैं कि दंगों को रोकने के लिए, जिसको आप कहते हैं कि बुलडोजर जस्टिस मुसलमानों पर सबसे बड़ा अन्याय है, वो कह रहे हैं दंगों में जो शामिल होगा उनकी प्रॉपर्टी हम कॉन्फिस्केट करेंगे या उसको खत्म करेंगे। कैसा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कानून लाएंगे। सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और बुलडोजर भी चलाएंगे आप। रेडिकलाइजेशन सेल आप बनाएंगे और नरोडा पाटिया के कातिल को छोड़कर 90 मुसलमानों के आप मोदी जी के नाम पर भीख मांगेगा वोट का। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बिल्किस बानो को रेप करने वालों को, उसकी बेटी की हत्या करने वालों को आप छोड़ते हैं और रेडिकलाइजेशन को रोकेंगे आप। आप बताइए कौन रेडिकलाइज कर रहा है? जो धर्म संसद वाले रेडिकलाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं वो लोग? आप जितने यूट्यूब पर इतने गालियां बकी जाती है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, इनको प्रमोशन कौन कर रहा है पीछे से? वो रेडिकलाइज नहीं कर रहे हैं। रेडिकलाइजेशन सेल अगर बनाना है तो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई मजहब का, उस पर आप वॉच करिए। आपका मतलब, आपके दिमाग में बात बैठी है कि रेडिकलाइज अगर कोई तो मुसलमान है। गांधी जी को मारने वाला कौन सा मुसलमान था? वो रेडिकलाइज नहीं था नाथूराम गोडसे। इसको समझने में देर लगेगी। जिसका नाम कॉन्स्पिरेसी में आ गया वो आपके लिए बहादुर है, रेडिकलाइज नहीं हुआ वो। आप एक तरफा बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नरोदा पाटिया की बात करते हैं, लेकिन गोधरा पर आपकी जुबान सिल जाती है। रुको जरा, सबर करो। अरे गोधरा, देखिए मैडम, गोधरा का जो हुआ, जो केस हुआ, सजा हुई, और आपने उनको छोड़ा। बिल्किस बानो की तरह लोगों को जो जेल में छोड़िए, चलिए। जो गोधरा के सजा याफ्ता है, छोड़िए ना उनको भी। आप छोड़ते क्यों नहीं? आप छोड़िए उस महिला को, छोड़िए जो सिर्फ इस बुनियाद पर आज भी जेल में सड़ रही है मुंबई में, जिसके पति ने उसके नाम पर एक मारुति वैन ले ली थी, वो आज भी जेल में सड़ रही है। छोड़िए उसको भी आप। यही तो आपका इंसाफ का पैमाना, आपका रेडिकलाइज, आप खुद रेडिकलाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं। जो पुलिस वाले बच्चों को खेड़िया में लाकर रोड पर मारे हैं, उनको एक्शन लेंगे। रेडिकल सेल में आप भी जाके कंप्लेंट कीजिएगा ना, फिर किसी का वीडियो आएगा तो। ये क्या बात करते हैं यार? अरे मेरे गाड़ी पर गोली चला दी हो तो रेडिकलाइज नहीं हुए क्या? वो रेडिकलाइज नहीं हुए? वो महात्मा गांधी की तरह फॉलोअर थे क्या वो? आपको पता भी चल गया किसने चलाई? अरे उन बीजेपी के नेता जाकर मिले उनसे, उनको मिठाई खिलाए, बोले भैया तुमने बड़ा बहादुरी का काम किया, 6 गोलियां हम पे चलाए। अच्छा, इतने कमीने पागल हैं, माफ करना गाली दे रहा हूं, कि 6 फीट से हमको गोली भी नहीं मार सके। अच्छा, इतने कमीने पागल हैं, माफ करना गाली दे रहा हूं, कि 6 फीट से हमको गोली भी नहीं मार सके। अरे मामला खत्म ही हो जाता। हम आते नहीं अंजनाम कश्यप के शो में, शहीद हो जाते, हमारा भी नाम पे रोड बन जाती। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बी टीम का टैग भी खत्म हो जाता। अरे आप जाकर उनकी मदद कर रहे हैं कानूनी तौर पर। हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि उनकी बेल कैंसिल कराओ, रेडिकलाइज नहीं है तो कौन है बताइए? यही तो हम कह रहे हैं, भाजपा रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर रही है। और अरे भाई, आप कैसे, आप तो जहर फैला रहे हैं, आप जहर को रोकेंगे? आप हर रिलीजन के ऊपर मॉनिटर करिए। मैं 2015 में लोकसभा में कहा हूं इस बात को कि हर रिलीजन को मॉनिटर करिए। आज पंजाब में मोटर अटैक हो गया पुलिस स्टेशन पर। क्या बात कर रहे हैं? मोटर अटैक हो गया, कौन कर रहा है? लेकिन काट क्या है? नरेंद्र मोदी की आज लोकप्रियता है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद 156 सीटें आई हैं, जिसमें बहुत आपको भी श्रेय दिया जा रहा है गुजरात में। ये क्या बताता है? मोदी मेनिया है गुजरात में आज। बताता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। 156 सीटें। ऐसा है ना कि जब सामने लड़ने वाला ही घुटने टेक देता है। किसने घुटने टेके? कांग्रेस ने। सॉरी। कांग्रेस। केजरीवाल चुनौती दे रहे थे, आप जाकर रोड शो कर रहे थे। केजरीवाल भी तो क्या कर रहे थे? केजरीवाल ने कहा कि हम ये जीत जाएंगे एमसीडी, आप वहां जीत जाइए, आप वहां जीत जाइए। अच्छा, डील हो गई उनकी। मैं बोल सकता हूँ ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो असल बी टीम कौन है, आप हैं या केजरीवाल? नहीं, देखिए, आप मुझे किसी भी टीम का टैग बना दीजिए, मगर अल्लाह जानता है कि मैं किसका हूँ। सर, वोट परसेंटेज तो है ना, गोपालगंज बिहार से लेके दरियापुर, मैंने आपको वोट गिन के बता दिया। गोपालगंज मेरे 4 एमएलए को राजद ने, कांग्रेस ने खरीद लिया। सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर धोखा दिया। मैं हमारी टीम 4.5 साल किशनगंज और पार्लियामेंट काउंसिल में काम किया अख्तरुल ईमान के साथ। मेरे 4 एमएलए को तोड़ दिए तो कोई चीख पुकारा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में इनकी शिवसेना की सरकार चल गई,
तो डेमोक्रेसी का टेररिज्म हो रहा है। वहां पर तुमने 4 एमएलए तोड़ दिए तो बहुत अच्छा काम किए। हम भी तो बताएंगे ना कि तुम जब तोड़े हैं तो अभी तो हम नहीं गए सीमांचल। यही नहीं, अभी और सुनिए। और होगा वहां पर, देखेंगे आप। तो सबसे लड़िए आप, फिर कौन है आपके साथ? कौन? आपको अगर लड़ना है, सुनिए मैडम, अगर ये अच्छा सवाल मोदी के खिलाफ नहीं, बोलते सुनिए, रहेंगे। मेरे साथ मेरा अल्लाह है, संविधान है जो बाबा साहब ने बनाया। ये हुई ना बात। फिर ले आया पल्ला। अरे क्यों नहीं है? अरे मेरे को भरोसा है, मैं वो जैसे आराम लाते हैं पल्ला लाते देखिए, रहिए। इस देश की खूबसूरती ये है कि हर यहाँ पे 90% लोग किसी फेथ को, स्पिरिचुअलिज्म को मानते हैं। उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है उसमें? तो फिर बीजेपी क्यों कम्युनल है? आप भी तो बीजेपी कम्युनल कम्युनल है। इसलिए है क्योंकि बीजेपी इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है। बीजेपी हिंदू नेशनलिज्म लाना चाहती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने रॉयटर्स के इंटरव्यू में कहा था। ये फर्क है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंडियन नेशनलिज्म में सब आते हैं, इंक्लूसिव होता है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं है, मोदी है। मोदी की वजह से जीत रहे हैं। अब ये सब बड़े बड़े, जो वो कहावत है ना कि बड़े बाप के बड़े बेटे, मोदी नहीं है तो सब उड़ जाएंगे सूखे पत्तों की तरह, याद रखिए। तो आप भी मोदी जी के फैन हैं? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? फैन नहीं हूं मैं। आप भी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हूं। चाहता है। फैन नहीं, मैं रियलिटी को बता रहा हूं। क्या है वो रियलिटी? रियलिटी है कि मोदी पॉपुलर है, दूसरे पॉपुलर नहीं है। 8 साल सत्ता में हाँ। पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ नहीं, रहा है। आप बताइए, ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने कहा कि हम 2002 में सबक सिखाए थे। अब इसका इफेक्ट देखिए क्या होने वाला है। आप देश के हिंदुओं को इतना डिस्क्रेडिट अरे क्यों करते हैं? अमित शाह ने कहा, मैडम आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा बात ये, आपने इसलिए सत्ता हासिल की, आपने बिल्किस के रेपिस्ट को छोड़ा, आप लोगों ने आपको रिवॉर्ड कर दिया। इससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अरे हिंदू इसलिए खुश होते हैं। रिवॉर्ड, आप जनता ने वोट डाला ना उनको, जनता ने वोट डाला उनको, वोट दिया उनको रिवॉर्ड किया उनको। 156 सीटें आई हैं। तो इंदिरा गांधी को भी तो आई थी, इंदिरा गांधी को भी आई थी, नेहरू को भी आई थी। देखिए, मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि उनकी लेगेसी क्या होगी। जब उनकी पॉलिटिकल लेगेसी की किताब लिखी जाएगी तो 2002 लिखा जाएगा, बिल्किस के बारे में लिखा जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जकिया जाफरी के बारे में लिखा जाएगा, नरोड़ा पाटिया के बारे में लिखा जाएगा, CAA के कानून के बारे में लिखा जाएगा। तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा, ये अपनी लेगेसी के बारे में उनको सोचना पड़ेगा। आपकी लेगेसी क्या होगी? मेरी लेगेसी, मुझे कोई लेगेसी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, छोड़िएगा कैसे? नहीं, लोग ये बोलेंगे दीवाना था, आशिक था, इश्क करते करते दुनिया से चला गया। अपना आपने बड़ा हल्का लिख दिया। हाँ भाई मैडम, हम जब दुनिया में तो जाएंगे ना। अलेक्जेंडर ने दुनिया को फतह किया, जब वो दुनिया से जा रहा था तो उसने वसीयत की। क्या वसीयत की? कि जब मेरे जनाजा लेकर जाएंगे तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। लोगों ने पूछा क्यों, तुमने आधी दुनिया फतेह कर ली? तो उसने कहा कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि जब जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं। हम सब खाली हाथ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर जब तक रहेंगे कुछ करके जाइए। लेगेसी जब लिखेंगे ना, जब तो कलम आजाद हो जाएगा, हमको उम्मीद है। समझ रहे हो ना? जब कलम आजाद हो जाएगा। कलम आजादी है। आप सोचिए ना, कि ना, आपका कलम, देखिए कलम इश्क में नहीं। मुसलमानों की कब उनका विश्वास आएगा? शाहीन बाग में भी आपने खूब सुलगाया था। आपको लगा MCD चुनाव में मैं उतर जाऊंगा मैदान में तो कांग्रेस को सफाया करके? मैं डिमोलिशन के वक्त वहां पर गया था, कोई चुनाव को सामने रखकर नहीं गया था। और अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री PWD डिपार्टमेंट से फिर तोड़ाएगा, फिर जाऊंगा, फिर जाकर कहूंगा। नोटा से कम वोट्स वहां पर मिले? कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। MCD में। देखिए जितने वोट मिले हैं ना, मैं उन वोट डालने वालों का जिंदगी भर का मखरूज हो चुका हूं। उन्होंने मुझे खरीद लिया है, मैं उनकी लाज रखूंगा और लड़ूंगा। मुझे होगा हमें कमजोरी होगी, हम फिर जाएंगे, कोई बात नहीं। हम 2015 में बिहार में 6 लड़े थे, 5 में जमानत जब्त हुई। फिर 2020 में हमको 5 जीते, कोई बात नहीं। सियासी सफर चलता रहेगा। खत्म। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वैसे भी आपकी सारी बातें आपके समझ में आ भी चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।